अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़ल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात मोहतरम, आज हम जिस ज़ात और शख्सियत का तज़किरा आपके रूबरू करने जा रहे हैं, वह ज़ात इस्लामी फ़रोग़ की खातिर उसने हर मैदान जंग में हिस्सा लिया और कुफ़ार और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ निहायती बहादुरी, हिम्मत और जाहो जलाल के साथ लड़कर इस्लाम के परचम को बुलंद किया और वफ़ादारी मुस्तफ़ा का सबूत दिया। कायनात इस्लाम उनकी कुर्बानियों को रोज़े रोशन की तरह जानती, मानती और महसूस करती है। यकीनन सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत व ज़ात हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान की परवाह न की और सरे मुबारक पर कफन बांध कर कुफ़ार व मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जो क़िताल और जंग किया, उसको दुनिया कभी भुला नहीं सकती। यकीनन वो इस्लाम की खातिर था, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर था और उनका नाम रब तबारक व तआला ने सुबह क़यामत तक उशाक़ रसूल, वफ़ादारान मुस्तफ़ा और उम्मत मुस्लिमा के माबैन रोशन कर दिया। दुनिया उनको जानेगी, मानेगी, पहचानेगी। यकीनन जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है, दुनिया उनको क़यामत तक याद करती रहती है। आज हम उनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से, उनकी बहादुरी के ताल्लुक़ से, उनका इस्लाम कबूल करना और उनका इस दुनिया से रहलत फरमाना, कूच करना, सब का मुख्तसर से वक्त में आपके सामने तज़किरा करेंगे। मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में लिखा कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हज़रत बीबी लुबाबाए सुग़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन हज़रत बीबी मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरत में से एक हैं। आप बहादुरी और फ़न सिपाहकारी और तदाबीर जंगी के एतबार से तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले उनकी और उनके बाप वलीद की जो इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी थी वो मशहूर थी। जंग बदर में और जंग उहद में उन्होंने कुफ़ार के साथ मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग की और उनकी वजह से इस्लामी नौजवानों को काफ़ी तादाद में जानी नुकसान पहुंचा। फिर उनके दिल में इस्लाम की सदाकत का ऐसा आफताब तुलू हो गया कि सन 7 हिजरी में ये खुद ब खुद मक्का मुकर्रमा से मदीना में जाकर दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और दामन इस्लाम में और आ गए और ये अहद कर लिया कि अब ज़िंदगी भर मेरी तलवार कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ लड़ने के लिए बेनियाम रहेगी। चनांचे उसके बाद हर जंग में इंतहाई मुजाहिदाना और जाहो जलाल के साथ कुफ़ार के साथ मुकाबला किया और शमशीर बकफ रहे। यहाँ तक कि सन 8 हिजरी में जंग मोता में जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रोहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तीनों सिपह सालारों ने यके बाद दीगरे जाम शहादत नोश कर लिया तो इस्लामी फ़ौज ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना सिपह सालार मुंतखब किया और उन्होंने ऐसी जाँबाजी के साथ जंग की कि मुसलमानों की फतह मुबीन हो गई। और इसी मौका पर जबकि ये जंग में मसरूफ़ थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात के सामने उनको सैफुल्लाह के खिताब से सरफराज फरमाया, यानी ये अल्लाह की तलवार है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत आया और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर खिलाफत में ही फितना इर्तिदाद ने अपना सर उठाया तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुआरके किए और उसमें खुसूसियत के साथ जंग यमामा में मुसलमानों फ़ौज की क़यादत की और उन्हें फ़तह मुबीन हासिल हुई। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में और रोमियों की जंगों में भी उन्होंने इस्लामी फ़ौजों की कमान संभाली और बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल हुई। हज़रात मोहतरम,
یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے تعلق سے تھا۔ اب ذرا ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید کا پورا نام، ان کا نسب بتاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا نام خالد ابو سفیان اور کنیت سیف اللہ، لقب سلسلہ نسب یہ ہے کہ خالد بن ولید ابن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن مخزومی، اور ماں کا نام لبانہ تھا، اور یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قریبی عزیز تھی، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی بہن تھی۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جیسے سپہ سالاروں نے جام شہادت نوش کیا، تو اس کے بعد ان کو سیف اللہ کے خطاب سے رسول کائنات نے سرفراز فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ قبہ اور رعانہ یعنی فوجوں کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان میں تھا، اور ظہور اسلام کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی عہدے پر ممتاز تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی ہمت و افزائی کے دوبارہ جمے۔